नीचे प्रस्तुत है, उस प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। 13 अप्रैल 2025 शीर्षक पर एक विस्तृत आलेख, जिसमें प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं, आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम से ऐसा संदेश प्रस्तुत किया गया है जो कहता है कि वह घड़ी, जिसकी भविष्यवाणी सदियों से की जा रही थी, अब आ चुकी है। यह आलेख हमारे जीवन, हमारे विश्वास और हमारे भविष्य में होने वाले परिवर्तन के संकेतों पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। उस प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। 13 अप्रैल 2025। यह संदेश हमारे लिए एक चेतावनी, एक प्रेरणा और एक दिशा की ओर इंगित करता है कि अब समय आ चुका है उन प्राचीन रहस्यों का उद्घाटन होने का जो सदियों से हमारे पूर्वजों द्वारा संकेतित किए गए थे। प्रस्तावना। प्राचीन समय से लेकर आज तक मानव जगत ने अनेक रहस्यमयी घटनाओं, भविष्यवाणियों और आध्यात्मिक संदेशों का अनुभव किया है। हमारे पूर्वजों ने चमत्कारिक घटनाओं, देवताओं और प्रकृति की अद्भुत शक्तियों के बारे में अनगिनत कथाएं सुनाई। इनमें से एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसके अनुसार एक निश्चित दिन, एक निश्चित घड़ी आ जाएगी जब ब्रह्मांड अपने गूढ़ रहस्यों का पर्दाफाश करेगा। 13 अप्रैल 2025 वह दिन है जब यह प्राचीन भविष्यवाणी अपने सत्य रूप में प्रकट होगी। यह आलेख न केवल इस दिन के महत्व को बताता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे यह घड़ी हमारे जीवन में परिवर्तन, जागरूकता और आध्यात्मिक उन्नति का सूत्रपात करेगी। हमारे विश्वास, हमारी आध्यात्मिक साधना और हमारे कर्म, ये सभी उस घड़ी के प्रकाश में एक नई दिशा प्राप्त करेंगे। अध्याय 1। प्राचीन भविष्यवाणियां और उनका आधुनिक संदर्भ। 1.1 प्राचीन ग्रंथों में भविष्यवाणी का वर्णन। प्राचीन वेद, पुराण, उपनिषद और लोक कथाओं में भविष्यवाणी के अनेक संकेत मिले हैं। पुराणों की कथाएं। पुराणों में देवी देवताओं, ऋषियों और संतों द्वारा दी गई भविष्यवाणियां बताती है कि जब अंधकार अपने चरम पर होगा, तब एक नया प्रकाश उभर कर आएगा। जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। ऐसे वचन सदियों से सुनने को मिले हैं जो हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि जीवन में आने वाले हर अनुभव का अंततः एक सकारात्मक फल होगा। उपनिषदों और ऋषियों की शिक्षा। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मांड के विषय में गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें समय और कर्म का चक्र समझाया गया है। यह चक्र बताता है कि प्रत्येक घटना, चाहे वह कितनी भी विषम क्यों न हो, अंततः हमारे विकास और आत्मिक उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त करती है। 1.2 आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भविष्यवाणियां। वर्तमान युग में विज्ञान ने कई रहस्यों को उजागर किया है, पर कुछ प्रश्न अभी भी रह गए हैं जो प्राचीन भविष्यवाणियों से संबंधित है। ब्रह्मांडीय नियम और चक्र। आधुनिक भौतिकी में भी समय, ऊर्जा और पदार्थ के अनंत चक्र का वर्णन मिलता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि समय में निरंतर परिवर्तन है और यह परिवर्तन हमारे जीवन के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में भी देखा जाता है। प्राकृतिक घटनाएं और आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट ऐसे परिवर्तन हैं जिन्हें देखकर यह प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड खुद अपने नियमों के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है। संज्ञा, चेतना और आध्यात्मिकता। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में चेतना के नए आयाम उजागर हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे भीतर की आंतरिक ऊर्जा, आत्मा की आवाज और प्रकृति के नियम मिलकर एक अद्भुत संगम बनाते हैं। यह भी उसी भविष्यवाणी का एक आधुनिक स्वरूप हो सकता है। 1.3 उस प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी, संकेतों का संगम। 13 अप्रैल 2025 का दिन वह क्षण है जब इस प्राचीन भविष्यवाणी का सत्य रूप से उद्घाटन होने का समय आ गया है। समय का चक्र। जैसे कि प्रकृति में ऋतुओं का परिवर्तित होना निश्चित है, वैसे ही मानव जीवन में भी बदलाव अपरिहार्य है। उज्ज्वल भविष्य का आह्वान। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, अंततः सत्य, नैतिकता और आस्था का प्रकाश स्वयं ही अंधकार को चीर देता है। आध्यात्मिक प्रबोधन। यह वह दिन है जब हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, अपने अंदर की चेतना और आस्था को एक नए स्तर पर महसूस करेगा, जिससे न केवल व्यक्तिगत सुधार होगा, बल्कि समाज में भी एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अध्याय 2। ब्रह्मांड की आवाज, आध्यात्मिक संदेश और चेतना। 2.1 कर्म, धर्म और सत्य, अद्वितीय त्रिमूर्ति। भगवान कृष्ण की बाणी हमें सिखाती है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो,
परिणाम चाहे जैसा भी हो, अंततः वह आपके हित में ही होगा। धर्म का अनुसरण, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्य में नैतिकता, सहानुभूति और करुणा का समावेश है। सत्य की प्राप्ति और सत्य का अनुसरण करके आप जीवन की अस्थिरता को पार कर एक स्थायी और संतुलित जीवन पा सकते हैं। 2.2 आध्यात्मिक साधना और ध्यान। ध्यान और साधना हमारे आंतरिक मन की शांति और जागरूकता का स्रोत है। नियमित ध्यान। रोजाना के ध्यान से मन शांत होता है और आप अपने अंदर की असीम ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव करते हैं। साधना का महत्व। साधना द्वारा आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका सुधार करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना के माध्यम से। प्रार्थना आपके अंदर की आस्था को जागृत करती है, जिससे आप नकारात्मक ऊर्जा और धोखे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। 2.3 हर हर महादेव। भक्ति का मंत्र। भक्ति का मंत्र हर हर महादेव न केवल भगवान शिव की महिमा का आह्वान है, बल्कि यह आपके अंदर की शक्ति, आस्था और दृढ़ विश्वास का प्रतीक भी है। भक्ति से प्रेरणा। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके मन में आस्था की नई किरणें जगीं और आप अपने अंदर की असीम शक्ति को महसूस कर पाते हैं। आत्मिक संतुलन। भक्ति और आध्यात्मिक चेतना से आप अपने जीवन के संघर्षों को भी सहजता से पार कर लेते हैं। उदाहरण। विभिन्न साधक और भक्ति कलाकार इस मंत्र के माध्यम से अपने जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन का अनुभव कर चुके हैं और उनका अनुभव बताता है कि यही मंत्र आपको भी आशा और शक्ति प्रदान कर सकता है। अध्याय 3। जीवन के संघर्ष, चुनौतियां, धोखा और सीख। 3.1 व्यक्तिगत संघर्ष और अनुभव। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है और यही संघर्ष आपको मजबूत बनाते हैं। व्यक्तिगत अनुभव। हमारे जीवन में आने वाले प्रत्येक संघर्ष, धोखा और निराशा हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को समझने में मदद करते हैं। आत्मचिंतन। जब आप अपने अनुभवों का विश्लेषण करते हैं, तो आप सीखते हैं कि कैसे आपकी कमजोरियां भी आपके विकास का हिस्सा है। उदाहरण। किसी व्यक्ति ने जब धोखे का सामना किया, तब उसने यह महसूस किया कि कैसे उसके अंदर की दृढ़ता और नैतिकता ने उसे फिर से खड़ा होना सिखाया। यह अनुभव आपके जीवन में मजबूत आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है। 3.2 धोखे से सीख, आत्मोन्नति का मार्ग। धोखा, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, आपको यह सिखाता है कि स्वयं की पहचान। धोखे के दौरान आप अपने अंदर की कमजोरियों को जान पाते हैं और उनसे सीखते हैं। सकारात्मक परिवर्तन। संघर्ष और धोखे से आप अपने आप को नवनिर्माण का अवसर समझते हैं और फिर से सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। उदाहरण। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने धोखे के कड़वे अनुभव से अपने व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन लाया है और अंततः सफलता की नई राह पर अग्रसर हुए हैं। 3.3 संघर्ष से मिली नई ऊर्जा। संघर्ष के बाद जब आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आत्मिक शक्ति का संचार। संघर्ष आपको यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और सत्य की राह पर चलते हुए आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। मन की मजबूती। जब आप मुश्किलों का सामना करते हुए अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानते हैं, तो आपके निर्णय, आपकी कार्यशैली और आपका दृष्टिकोण सभी सकारात्मक दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण। कठिनाइयों के बाद प्राप्त हुई सफलता और अनुभव आपके भविष्य के लिए एक अमूल्य सीख बन जाते हैं, जो आपको और मजबूत बनाते हैं। अध्याय 4। आध्यात्मिक जागरूकता, जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन। 4.1 ध्यान, साधना और आस्था की शक्ति। आत्मिक जागरूकता का मूल मंत्र है हर हर महादेव। यह मंत्र आपको दिनभर प्रेरणा, शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। नियमित साधना। प्रत्येक दिन ध्यान, साधना और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। आस्था का संचार। जब आप भगवान शिव की महिमा और उनके उपदेशों में डूब जाते हैं, तो आपके मन में एक अटूट विश्वास पैदा होता है कि जीवन में आने वाला हर संघर्ष अंततः आपके कल्याण के लिए ही होगा। उदाहरण। साधना से प्रेरित कई साधक कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर लिया, क्योंकि उन्होंने हर हर महादेव के मंत्र का अनुसरण किया।
4.2 आध्यात्मिक गुरु और गुरु कृपा। गुरुओं की उपस्थिति और उनके उपदेश आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शक साबित होते हैं। गुरु की महिमा। गुरु के उपदेश आपके अंदर की अज्ञानता को दूर कर सकते हैं और आपको सही ज्ञान एवं आस्था प्रदान कर सकते हैं। गुरु शिष्य संबंध। यदि आप किसी धार्मिक गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हैं तो आपको जीवन के प्रति एक नई समझ और नवीन दृष्टिकोण प्राप्त होता है। उदाहरण, अनेक युगों से आए संतों और गुरुओं ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया है कि धर्म के उपदेशों का अनुसरण करके आप जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 4.3 सत्य और नैतिकता का संगम। आध्यात्मिक जागरूकता, सत्य और नैतिकता का संगम आपके जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन स्थापित करता है। सत्यनिष्ठा। सत्य और नैतिकता का पालन करके आप अपने कार्य में सच्चाई और सकारात्मकता को समाहित कर लेते हैं, जिससे आपको आत्मिक शांति मिलती है। उदाहरण, जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। इस सत्य को अपनाने से आप देखेंगे कि आपकी प्रत्येक कठिनाई, धोखा या संघर्ष आपके जीवन में सुधार और प्रगति लाता है। अध्याय 5, सामाजिक बदलाव, व्यक्तिगत योगदान से समाज का निर्माण। 5.1 समाज में नैतिकता और सहिष्णुता। जब व्यक्ति अपने अंदर की नैतिकता और आस्था को विकसित करता है तो वह समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सामूहिक प्रयास। सामाजिक संगठनों, धार्मिक समारोहों और सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से नैतिकता और सहयोग का संदेश फैलाएं। सामाजिक एकता। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार में सत्य, सहानुभूति और उदारता का पालन करता है तो समाज में एकता और समृद्धि स्वतः ही बढ़ जाती है। उदाहरण, विभिन्न सामुदायिक आंदोलनों ने यह दिखा दिया है कि नैतिकता और सहिष्णुता के संदेश को अपनाकर समाज में स्थायी परिवर्तन संभव है। 5.2 सामाजिक सेवा और दान कार्य। धर्म के अनुसार समाज में योगदान देना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। दान और सेवा। अपने धन और संसाधनों का समाज की सेवा में निवेश करें ताकि न केवल आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। उदाहरण, कई व्यवसायी और समाज सेवी व्यक्ति अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा में करके समाज को सुधारते हैं। 5.3 नेतृत्व और प्रेरणा। सच्चे नैतिक मूल्य और आस्था से परिपूर्ण व्यक्ति समाज में एक प्रेरक नेता बन सकते हैं। नेतृत्व गुण। अपने चरित्र, नैतिकता और सच्चाई के माध्यम से आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। सामूहिक जागरूकता। समाज के भीतर नैतिकता का संदेश फैलाएं ताकि सभी लोग मिलकर एक सकारात्मक समाज का निर्माण कर सकें। उदाहरण, अनेक सामाजिक नेता और प्रेरणादायक व्यक्तित्व अपने नैतिक आदर्शों के आधार पर समाज में योगदान देते आए हैं, जिनसे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। अध्याय 6, आधुनिक युग में उस प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी का अनुप्रयोग। 6.1 डिजिटल युग और आध्यात्मिक संदेश। तकनीक और इंटरनेट ने धर्म और आध्यात्मिकता के संदेश को नई दिशा दी है। ऑनलाइन आध्यात्मिक समुदाय, सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेबिनार, ब्लॉग्स आदि के माध्यम से लोग हर हर महादेव एवं अन्य आध्यात्मिक उपदेशों को आसानी से अपना रहे हैं। वैश्विक संवाद। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न देशों के लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, जिससे एक वैश्विक आध्यात्मिक जागरूकता का निर्माण हो रहा है। उदाहरण, अनेक ऑनलाइन कार्यक्रम और ऐप्स ने युवाओं के बीच आध्यात्मिकता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, जिससे वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। 6.2 आधुनिक व्यवसाय में नैतिकता का महत्व। वर्तमान युग में, जहां व्यापार और उद्योग में प्रतिस्पर्धा उच्च है, नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। नैतिक व्यापारिक मॉडल। सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और उदारता के आधार पर कार्य करने से व्यवसाय में दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित होती है। उदाहरण, कई अग्रणी कंपनियां और युवा उद्यमी नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। सुदृढ़ आर्थिक नीतियां और निवेश की रणनीतियां अपनाकर व्यक्ति न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज में भी अपना सकारात्मक योगदान दे सकता है। 6.3 शैक्षिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान। शिक्षा और संस्कृति में भी धर्म तथा नैतिकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। शैक्षिक पाठ्यक्रम। विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में नैतिकता और धर्म पर आधारित पाठ्यक्रम से
युवाओं में सद्भावना, सहानुभूति एवं सामाजिक जिम्मेदारी का विकास होता है। सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य एवं संगीत से समाज में नैतिकता का प्रचार होता है, जिससे लोगों में पारस्परिक सम्मान और एकता की भावना मजबूत होती है। उदाहरण, विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हर हर महादेव के नारे तथा नैतिक कथाओं का प्रसार होते हैं, जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अध्याय 7, भविष्य की दिशा, नई सोच, नए अवसर। 7.1 आधुनिक चुनौतियां और अवसर। आज के विश्व में जहां तकनीकी, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों की लहर है, वहीं नैतिकता और धर्म के सिद्धांत भी आवश्यक हो गए हैं। तकनीकी और डिजिटल परिवर्तन। डिजिटल युग में नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। वैश्विक चुनौतियां। पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक विषमता जैसी चुनौतियां नैतिक और धार्मिक प्रयासों से हल हो सकती है। उदाहरण, अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन उद्यम समाज में नैतिकता के संदेश फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जो हमें एक सकारात्मक भविष्य का संकेत देते हैं। 7.2 नवाचार और उद्यमिता। नवीन विचार और उद्यमिता के माध्यम से हम अपने क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। नवीन सोच का उदय। न्यू कृष्ण बानी के रूप में पुराने उपदेशों को नए संदर्भ में पुनः परिभाषित किया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा आ रही है। आर्थिक एवं सामाजिक नवाचार। नवाचार के साथ नैतिकता का संगम व्यावसायिक सफलता के साथ साथ सामाजिक विकास को भी सुनिश्चित करता है। उदाहरण, कई स्टार्टअप्स और उद्यमी आज अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यापार कर रहे हैं, जिससे वैश्विक बाजार में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। 7.3 निरंतर सीखना और अनुकूलन। भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर सीखना और अपने आप को विकसित करना आवश्यक है। शैक्षिक एवं तकनीकी अद्यतन। नवीनतम रुझानों के साथ खुद को अपडेट करना, नए कौशल सीखना और व्यक्तिगत विकास में निवेश करना। आत्मिक परिवर्तन। आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार के माध्यम से अपनी कमजोरियों को दूर कर व्यक्ति नए अवसरों के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण, अनेक सफल लोग कहते हैं कि निरंतर सीखना ही उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का मूल मंत्र है। अध्याय 8, उस प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी, 13 अप्रैल 2025। 8.1 प्राचीन भविष्यवाणी का सार। प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और लोक कथाओं में दी गई भविष्यवाणियां सदियों से यह संकेत देती आ रही है कि एक दिन ऐसा क्षण आएगा जब ब्रह्मांड अपने गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करेगा। पुराणों का ज्ञान। पुराण, उपनिषद एवं ऋषिमुनियों की शिक्षाओं में दर्शाया गया है कि जब समय की घड़ी निर्धारित हो जाएगी तो अंधकार पर प्रकाश की विजय होगी। भविष्यवाणी की सत्यता। उस प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। यह संदेश कहता है कि अब वह क्षण आ चुका है जब ब्रह्मांड अपने अनंत रहस्यों का पर्दाफाश करेगा और इस परिवर्तन की किरण आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। 8.2 13 अप्रैल 2025 परिवर्तन का दिन। 13 अप्रैल 2025 वह दिन है जब कहते हैं कि ब्रह्मांड अपने आकाशीय नियमों और समय के चक्र के अनुसार अपने प्राचीन भविष्यवाणियों का सत्यापन कर देगा। समय का चक्र। जैसे कि प्रकृति में ऋतुओं का परिवर्तन होता है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी समय के चक्र में बदलाव आते हैं। 13 अप्रैल 2025 का दिन यह संकेत देता है कि अब वो नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आध्यात्मिक जागरूकता। यह दिन उस आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है जब व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता और आस्था को एक नए आयाम में महसूस करेगा। उदाहरण, इस दिन के आगमन के साथ कई आध्यात्मिक गुरुओं ने चेतावनी दी है कि अब समय आ चुका है जब हमें अपने पुराने चिंताओं को छोड़कर सत्य, नैतिकता और नैतिक चेतना के साथ आगे बढ़ना है। 8.3 इस बदलाव का मानव जीवन पर प्रभाव। जब यह प्राचीन भविष्यवाणी साकार होगी तो आत्मिक परिवर्तन। लोगों में आंतरिक शांति, जागरूकता और आध्यात्मिक उन्नति की लहर दौड़ जाएगी, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों का बोध कर पाएगा। सामाजिक परिवर्तन। समाज में नैतिकता, सहयोग और सहानुभूति का संदेश फैल जाएगा, जिससे सभी वर्गों में एकता और सामंजस्य स्थापित होगा। वैश्विक चेतना। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक नई चेतना का उद्भव करेगा, जिससे दुनिया में शांति और समृद्धि की नई किरणें खिलेंगी।
अध्याय 9। चिंतन, धोखा, संघर्ष और सफलता। 9.1 धोखा और चुनौतियां, सीख और परिवर्तन। जीवन में धोखा, संघर्ष और कठिनाइयां ऐसे अनुभव है जो आपको अंदर से मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। शिक्षा में परिवर्तन। धोखे के अनुभव से आप सीखते हैं कि स्वयं की कमजोरियों को कैसे पहचाना जाए और उन्हें सुधार कर अपने आप को बेहतर बनाया जाए। सकारात्मक परिवर्तन। संघर्ष के बाद यदि आप सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो अंततः सफलता आपके कदम चूमती है। उदाहरण। इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने धोखे से सीख लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और सामाजिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। 9.2 सत्य और न्याय का अनुभव। जब आप अपने जीवन में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो धोखे और चुनौतियां अंततः आपकी शक्ति साबित होती है। सत्य की जीत। नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति धोखे का सामना कर सकता है और उसे सही करने का प्रयास कर सकता है। अंतिम न्याय। यह विश्वास कि जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है, आपको सुनिश्चित करता है कि अंत में सत्य और न्याय की विजय होगी। उदाहरण। जब समाज में सत्य का प्रचार होता है तब अन्याय स्वयं ही अपने ही परिणाम भुगतता है। 9.3 प्रेरणा और समर्पण। धर्म, कर्म और सत्य के संगम से प्रेरणा लेने वाले व्यक्ति अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते। सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से आप धोखे और संकट की पीड़ा को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण। अनेक युवा उद्यमी और समाज सुधारक अपनी चुनौतियों को पार कर अपनी मेहनत और नैतिकता के बल पर सफलता की नई कहानियां रच चुके हैं। अध्याय 10। उपसंहार, नए युग का उद्घाटन। 10.1 समग्र सारांश। इस आलेख में हमने चर्चा की कि कैसे प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों के माध्यम से बताया गया है कि अब वह क्षण आ चुका है जब ब्रह्मांड अपने गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करेगा। प्राचीन शिक्षा और आधुनिक सत्य। पुराणों, उपनिषदों और लोक कथाओं के संदेश के अनुसार जब समय निश्चित हो जाता है तो परिवर्तन अपने आप ही होता है। आध्यात्मिक जागरूकता। ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से आप अपने अंदर की दिव्यता को पहचान सकते हैं और जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत बदलाव। नैतिकता, सहानुभूति और सहयोग के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और समाज में स्थायी शांति तथा एकता का संदेश फैल सकता है। 10.2 भविष्य के लिए प्रेरणा। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप अपने अंदर की शक्ति, अपने कर्मों में सत्यनिष्ठा और अपने जीवन में आस्था को हमेशा स्थिर रखें। आत्मिक विकास। हर दिन थोड़ा सा ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करें ताकि आप अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर सकें। नैतिकता का पालन। अपने कार्यों में सत्य, करुणा और ईमानदारी को शामिल करें। याद रखें, यह मूल्य आपके जीवन में स्थिरता और सफलता का स्रोत है। समाज में योगदान। अपने ज्ञान, धन और समय का उपयोग समाज के उत्थान के लिए करें। दूसरों की सहायता करें, दान करें और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। विश्वास और आशा। हमेशा यह याद रखें कि जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यह विश्वास आपके अंदर प्रेरणा और आशा का संचार करता है। 10.3 अंतिम संदेश। अब 13 अप्रैल 2025 का दिन वह क्षण है जब प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। वह घड़ी जो हमें यह संकेत देती है कि सभी परिवर्तन, सभी संघर्ष और सभी अनुभव आपकी आंतरिक उन्नति एवं सामाजिक विकास के लिए ही होते हैं। उस प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है, 13 अप्रैल 2025। इस संदेश को अपने दिल में उतारें। यदि आप अपने कर्मों में सत्यनिष्ठा, नैतिकता और निस्वार्थता का पालन करते हैं तो जीवन का हर संघर्ष आपके हित में बदल जाएगा। यदि आप अपने अंदर भगवान शिव की आस्था और हर हर महादेव के मंत्र का संचार करते हैं तो आपकी आत्मा में असीम शक्ति और शांति प्राप्त होगी। जीवन में धोखों, संघर्षों और असफलताओं से सीखकर आप अंततः अपने आप को और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। सत्य का प्रकाश, धर्म की राह और कर्म के माध्यम से प्रकट होने वाला वह परिवर्तन आपके जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगा। इसलिए अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो और विश्वास रखो कि जो होता है
वह आपके कल्याण के लिए होता है। उपसंहार। इस विस्तृत आलेख में हमने देखा कि कैसे प्राचीन भविष्यवाणियां और आध्यात्मिक संदेश आज के आधुनिक युग में भी प्रासंगिक है। 13 अप्रैल 2025 का दिन वह संकेत है कि अब समय आ चुका है उन प्राचीन रहस्यों का उद्घाटन करने का जिनके द्वारा हमारे पूर्वजों ने यह संदेश दिया था कि परिवर्तन, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः आपके कल्याण के लिए ही होता है। आत्मिक जागरूकता और सुधार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर झांककर अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए ताकि वह सीख सके और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में अग्रसर कर सके। सामाजिक एकता एवं सहयोग। समाज के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह नैतिकता, सहानुभूति और सहयोग के सिद्धांतों का पालन करें, जिससे समाज में एकता और विकास सुनिश्चित हो। आध्यात्मिक प्रोत्साहन। हर हर महादेव का मंत्र भगवान शिव की महिमा का आह्वान करता है, जो आपको आंतरिक शक्ति, शांति और आशा प्रदान करता है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें। अपने कर्मों में सदैव सत्य, नैतिकता और निस्वार्थता बनाए रखें तथा अपने दिल में यह विश्वास जगाए कि जिस दिन वह प्राचीन भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है, 13 अप्रैल 2025, वह दिन आपके जीवन में परिवर्तन, उन्नति और खुशहाली लेकर आएगा। अंतिम प्रेरणा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने कर्मों में सत्यनिष्ठा अपनाओ। विश्वास रखो, हर कठिनाई का सामना करो, क्योंकि अंततः जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। हर हर महादेव।